कोयटा बलूचिस्तान का दिल है। कोयटा सिर्फ कोयटा के पेशेंट्स को नहीं देख रहा, यहाँ पर बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों से लोग इस उम्मीद के साथ आते हैं कि शायद कोयटा में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हमारे पेशेंट्स कोयटा पहुंचकर सेफ हो जाएंगे और कोयटा के हॉस्पिटल्स उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज़ का काइंडली स्ट्रिक्टली नोटिस ले, क्योंकि हर फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बाहर टिकट कराएंगे और फिर बाहर जाके आगा खान से या इधर उधर एक्सपेंसिव हॉस्पिटल से अपने मरीजों की ट्रीटमेंट कराएंगे। उनके लिए कोयटा एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो कोयटा के हॉस्पिटल्स की इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी कोई इशू हाईलाइट किया जाता है उसको इंडिविजुअली कंसिडर किया जाता है। ये सिर्फ अहमद शाह का केस नहीं है कि आप अहमद शाह के फैमिली को जाके कंपनसेट कर लेंगे, उनके साथ थोड़ा बहुत आप अपना हॉस्पिटल वालों के साथ इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, 2-4 लोगों को आप सस्पेंड कर लेंगे, क्या इससे मसला हल हो जाएगा? हमें इसकी एक कंप्लीट एक सॉलिड पॉलिसी चाहिए कि आपकी जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उन्होंने क्यों इतना बेलगाम छोड़ा हुआ है कि हर किसी की अपनी मर्जी की मुंह मांगी फीस है। मरीज बेचारे क्या करें? अगर वो आपकी फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके सरकारी अस्पतालों के अंदर आके आपकी इस किस्म की नेग्लिजेंस को बर्दाश्त करें तो फिर वो क्या करें? कब्रिस्तानों में चले जाएं। इस चीज़ का काइंडली सीरियस नोटिस लें। हम आपसे अभी किसी और चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हेल्थ एक ऐसा इशू है, हेल्थ एक ऐसा बेसिक राइट है जो हर बंदे का, स्पेशली हर बच्चे का, हर जवान का, हर बुजुर्ग का बुनियादी हक है। कम से कम उससे तो हमें महरूम ना करें। आपकी मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है? क्या मुसीबत आती है अगर आप अपनी सरकारी दवाओं को एक अलग किस्म की पैकिंग दें, उसके ऊपर स्टैंप लगा दें? किसका बिजनेस खराब होता है? क्यों आप कम से कम हेल्थ के थ्रू तो आप बिजनेस ना करें? लोगों की जिंदगियों से खेलना तो आप बंद कर दें। आपके जितने भी आईसीयूज हैं, आपके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खुदा के लिए जाके देखें। मेरे साथ 2 दफ़ा पर्सनली ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन नहीं। किस किस्म के हॉस्पिटल्स हैं आपकी जहाँ पे आप ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं कर सकते? प्लीज़ अपने हॉस्पिटल्स पे सही तरीके से चेक एंड बैलेंस रखें, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें, हमारी ज़िंदगियों के साथ खेलना छोड़ दें। आप क्यों इस चीज़ के लिए मजबूर करते हैं गरीबों को कि वो अपने जनाजे लेके रोड्स पे बैठेंगे, रोएंगे धोएंगे, 1-2 दिन रोड बंद करेंगे, उसके बाद आपकी कान पे जू रेंगेगी, उसके बाद आप जाके कोई एक्शन लेंगे? आप क्यों शराफत से किसी की बात नहीं सुनते हैं? आप क्यों लोगों को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि वो लड़ने मारने पे उतर आए, बाहर आ जाएं, फिर आप भी एक्शन में आ जाते हैं, फिर गिरफ्तारियां होती हैं, फिर 3 MPOs और पता नहीं क्या क्या होता है। जब कोई आकर आपके साथ निगोशिएशंस करते हैं, ये जगह है, यहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बार बार बात कर रहे हैं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ दिस कंट्री आपको रिमाइंड करवा रहे हैं। आपसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मांग रहे, कोई एक्स्ट्रा अयाशियाँ नहीं मांग रहे, अपने बच्चों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे। वो आप हमें देने में नाकाम है। आप खुद हमें पुश कर रहे हैं कि हम रोड्स पे निकल आएं, हम वहाँ पे हंगामे करें, हम वहाँ क्या प्रोटेस्ट करें, हम जनाजों को रोड्स पे लेके बैठे, उसके बाद आप हमें इंसाफ देंगे। आप खुद हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम वो वाले एक्सट्रीम स्टेप्स की तरफ जाएं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेरी कोयटा के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बच्चे की आवाज़ बने, इसकी फैमिली की आवाज़ बने, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे भी आप लोगों के, आपके पेशेंट्स के साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, काइंडली उन पे ज़रूर बात करें। थैंक यू।